हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिवम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम एलसीएम की आपकी सेकंड क्लास लेकर आए हैं। एक बार हम और आपको फर्स्ट क्लास में एलसीएम के बारे में बता चुके हैं, तो वो हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बिल्कुल एलसीएम का लासा मासा का बिल्कुल बेसिक लेके आए हैं। हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सब समझाएंगे। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, क्या इनकी फुल फॉर्म है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में रहेगा। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं आगे। देखो, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। तो एलसीएम लघुत्तम को हम एलसीएम बोलते हैं, महत्तम समावर्तक को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो जो एलसीएम की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक नाम और होता है जीसीडी। जो एचसीएफ है इसका एक नाम और होता है जीसीडी, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसका एक नाम और होता है एचसीएफ का एचसीएम, तो हाईएस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मेजर। तब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है एलसीएम का। तो एलसीएम लासा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, ये एलसीएम की हमारी परिभाषा हो गई है। और जो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ की हमारी जो डेफिनेशन है, तो वो क्या है, जो मासा बोलते हैं हम उसे, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः, यानी दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो देखो यहाँ पर कट जाए और काट दे, यानी कि एलसीएम में हमारा जो गुणा का सिस्टम होता है तो उसको तो काटना पड़ेगा, लेकिन काट दे का मतलब क्या, भाग। तो एलसीएम में गुणा करना पड़ता है और एचसीएफ में भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम दोस्तों ये तो हो गई परिभाषा, हमने बता दी आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा बता दी। अब देखो जैसे हम ये 15/6 का मासा, हमको मतलब ये तरीका भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमको ये तरीका हमारे काम आता है और हमको ये सीखना भी पड़ेगा। जैसे हम निकालते थे जैसे 15 और 6 का भाग विधि से, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे हम, तो 6 दूनी 12, 3 बचे, और 6 इधर लाएंगे तो 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा, तो इसका मासा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो एक मेथड ये भी है, जो एचसीएफ करने का एक मासा करने का मेथड ये भी है कि 15 और 6 हैं। ठीक है, तो जैसे 15 जैसे ये हैं, तो इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं 3 और 5 के, तो 5 3 15, तो छोटी वाली संख्या यानी कि इसका ये मासा ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 15, 6, 12 का लासा ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई ये वाला टाइप तो बच्चों वाला टाइप है, ये तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम एक शॉर्ट मेथड बताएंगे आज। ये सेकंड टाइप है, ये सेकंड टाइप वाला हमारा है ये शॉर्ट मेथड। ठीक, तो हम जब परीक्षा में ये वाली विधि नहीं अपनाएंगे, जो ये वाली विधि है ये नहीं अपनाएंगे, हमको ये वाली विधि को अपनाना है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, जैसे 15, 6, 12, जैसे इसका 16 था 60 निकाल लिया हमने, तो 15, 6, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या है, 15। ठीक है, तो क्या ये 15 6 का मतलब जब 6 का इसमें भाग देंगे तो 15 में जाएगा, नहीं जाएगा। 12 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम 15 जो संख्या है इसकी जो टेबल है हम आगे और पढ़ेंगे टेबल। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, तो 15 की टेबल में ही 60 एक संख्या आ रही है। ठीक है, तो 60, अब ये 60 संख्या हमारी ऐसी है जो 12 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 15 से कट रही है। तो इस प्रकार से हमारा इसका 15, 6, 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब समझ में तो आ गया होगा। जैसे हमने बताया है
ठीक है, जो हमारी संख्या दी गई हैं उन संख्याओं में हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, और बड़ी संख्या और जो संख्या दी गई संख्याएँ अगर वो बड़ी संख्या को काट रही हैं तो हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं कट रही हैं तो वही संख्या की जो पहाड़ा है हम उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई संख्या ऐसी आएगी जो सभी संख्या उस संख्या को काट देंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, तो ये 16, 24, 48। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। अब देखो 48 संख्या है तो 48 16 से भी कट रहा है और 48 24 से भी कट रहा है, दोनों संख्याओं से कट रहा है। तो 16 3 48, 24 2 48। तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो एलसीएम है वो हमारा 48 आ जाएगा। कितना शॉर्ट मिनट हो जाएगा। इसमें गुणा, जब इसमें हम गुणा करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, काटते हैं उसको, ये कितना शॉर्ट मिनट है, आप लोग इसी को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो वो है ये 5, 20, 24 और 30। इसका हमको क्या एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों देखो, एक तो भाग विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि। तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? संख्याएं हमारी हैं 5, 20, 24 और 30। ठीक है, तो इसमें कोई हम ऐसी संख्या लेते हैं जो सभी संख्याएं कट जाएं, और सभी संख्याएं अगर नहीं कट रही हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा 5 है, 5 से हम सभी में देंगे तो नहीं कटेगा, तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो 5 और 1। ठीक है, तो इनका मासा हमारा किसका? इसका मासा हमारा 1 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला सवाल हम आपको आगे बता चुके हैं, ये मतलब दोबारा टाइप हो गया है। ठीक है, चलो इसका हम एलसीएम आपको बता दे रहे हैं। ये एचसीएफ की जगह हम आपको एलसीएम बता दे रहे हैं। तो देखो एलसीएम हमने क्या बताया था, एलसीएम में हम इसमें बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 30। ठीक है, क्या इसमें सभी संख्या से 30 कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 30 का हम और आगे पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे तो 30 में एक आता है हमारा 1 से 20 संख्या। ठीक है, 1 से 20 संख्या आएगी, 4 बार पढ़ेंगे 30 का पहाड़ा तब। तो देखो 24 3 1 से 20 हो जाएगा, और 20 छिक्का 1 से 20 हो जाएगा, और ये 5 का भी इसी में भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो एलसीएम है वो हमारा 1 से 20 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, छोटा नहीं है हमारा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, एचसीएफ 15, 18, 24 और 27 का ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैसे 15, 18, 24 और 27। तो देखो इसमें तो हम बड़ी संख्या देखेंगे और इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है? 15। ठीक है, 15 के हम करते हैं गुणनखंड, 3 × 5। अब देखो इनमें से 3 संख्या हमारी ऐसी है जिसमें 15 भी कट रहे हैं, 18 भी, 24 भी और 27। तो इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ इसका हमारा कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एचसीएफ 8, 16, 24 और 20 का ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 8। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं 4 × 2 एचसीएफ की। अब देखो इसमें ये सभी संख्याएं हमारी ये 4 से भी कट रही हैं और 2 से भी कट रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम जो हमारी जो एचसीएफ है उसकी हमने जो हमने परिभाषा बताई है आपको, उस परिभाषा पे चलेंगे। एचसीएफ की परिभाषा, ठीक है, तो ये परिभाषा पे डिपेंड रहेगा। अगर परिभाषा आपको हमारी जब याद रहेगी तो तभी ये सवाल निकलेगा। ठीक है, तो परिभाषा जो मासा है उसकी परिभाषा कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः या सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो देखो इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो वो काट तो 2 भी रहा है और काट ये भी रहा है, तो हमको 2 और 4 में बड़ी संख्या को हमको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर की संख्या है वो 4 है, वो बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से हमको इसका जो एचसीएफ है वो हमारा 4 होगा, ना कि
2। ये सवाल मतलब इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। जैसे हमारी ये संख्याएं हमारी 3 और 5 15, दो अभाज्य संख्याओं का जो उनका जो एलसीएम होता है उनका आपस में उनका गुणनफल ही होता है। लेकिन देखो, एक मतलब हम लिखना भूल गए यहाँ पर, एक मतलब बात और होती है कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, एक बार हम लिख दे रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक होता है। ठीक है, जैसे हम दो अभाज्य संख्या ले रहे हैं, जैसे 2 और 3 संख्या ले रहे हैं हम, 2 और 3, इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर में डायरेक्ट की परिभाषा ही पूछ लेता है। ठीक है, ये वाली परिभाषा और क्वेश्चन भी ऐसे रख देता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे एलसीएम हम निकालेंगे, 6 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसी का हम गुना करते हैं, मतलब पाड़ा पढ़ते हैं यार। तो 8 का हम 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो 8 जो 8 वाले पाड़े में 24 आता है, तो जो 24 संख्या है वो हमारी 8 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 24। और जो अब इसका जी एचसीएफ है, ठीक है, तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनके हम गुणनखंड करेंगे, 2 × 3। कैसे करेंगे? 2 × 3। अब इसमें जो 2 है, 2 मतलब 6 भी काट रहा है 2 और 8 भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 2। अब देखो, ये है हमारा एलसीएम 24 और ये इसका एचसीएफ है कितना? 2। कितने बार कट रहा है ये? 12 बार। देखो, नोट करके एक बात हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी संख्या का जो लासा है एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी भी संख्या का जो लासा है, किसी भी संख्या का जो लासा है उस संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः कट गया ये मतलब ये डेफिनेशन हमारी आती है, रूल, ये रूल भी है एक। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 आया है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया है, जो डेफिनेशन बताई है कि किसी भी संख्या का जो लासा है उस संख्या के मासा से पूर्णतः विभाजित होगा, ये उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी मतलब परिभाषा पे ही क्वेश्चन है, डिपेंड है, तो हमको परिभाषा भी याद रखनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, तो निम्न में से लासा कौन नहीं है? ठीक है, निम्न में से लासा कौन नहीं है? तो ये मासा मतलब मासा है 8 है और ये लासा वाली संख्या पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो जिससे कट रहा है वो तो है और जो नहीं कट रही है वही हमारा मतलब आंसर है। तो 8 संख्या हमारी कौन कौन सी कट रही है? 8 से हमारी 24 भी कट रही है और 48 भी कट रही है और 32 भी कट रही है। 8 से हमारा 60 नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर है। जो परिभाषा आप हमारी देख लेना एक बार, तो वही, चलो एक बार हम परिभाषा बता रहे हैं ये वाली, कि किसी भी संख्या का जो लासा है उस संख्या के मासा से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर डायरेक्ट मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो इस तरह से मतलब ये एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, इनटू में हमारा आता है ये, जैसे 3 × 5 × 7 × 2, ये मतलब ये अलग कोष्टक में, ये वाली संख्या अलग है। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा लासा और मासा हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, जितनी भी इस कोष्टक में और दोनों कोष्टक में जो भी संख्या दी है वो हम सभी संख्याओं को लिख देते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं को लिख देते हैं, लेकिन कोई भी संख्या हमारी दो बार नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ एक बार ही लिखी जाएगी। तो हमारी संख्या कितनी है? 3। तो 3 यहाँ 2 बार है, तो 3 को हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, इंटू 3 को हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे।
अब हमारी 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को भी यहाँ एक बार लिखेंगे। 7 हमारा यहाँ भी है, 7 हमारा यहाँ भी है, तो हम 7 को भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू बाद जितना फिर जो भी संख्या बची है वो हम सब मतलब सभी संख्याओं को हम लिख देते हैं। अब एक संख्या हमारी क्या बची है, 11। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11, ये हमारा मतलब एलसीएम इसका ये हो जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो ये संख्याएं हैं इन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए क्या होता है भाई, लासा में तो हमने सभी संख्याएं लिख दी, लेकिन अब जो मासा है तो देखो जो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, एचसीएफ की तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों मतलब कोष्टकों में इन दोनों में जो कॉमन संख्या होगी हमको वही लिखना है, कॉमन संख्या लिखनी है। तो हमारी कॉमन संख्या इसमें क्या क्या है, जैसे 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर ही है, तो 3 पेन चेंज कर लेते हैं इसका, एक मिनट रुको। ये 3 है, ये 3 है, कॉमन लिख गया, इंटू 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन है तो हम 5 को लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंटू 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हम 7 को भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 हम नहीं लिखेंगे। अब 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रही है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमारे घात वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन घात वाले आते हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अब देखो ये सवाल कितना बढ़िया सवाल आया, एकदम लल्लन टॉप सवाल है ये घात वाला क्वेश्चन। और ये घात वाले क्वेश्चन ये पेपर में रखता ही रखता है। दोस्तों देखो जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, कोई हम फालतू की चीज़ नहीं करा रहे हैं, ना ही हम फालतू अपनी स्टडी में लाते हैं और ना ही हम मतलब आपको पढ़ा रहे हैं। हम भी जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हम वही क्वेश्चन हम खुद पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। फालतू की चीज़ हम नहीं कराते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो फालतू की चीज़ों को पढ़े, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं, तो ये हमको इसका चलो ये संख्या हम देखते हैं। 3 पे घातें 7 हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 पे घातें 11 है, इंटू 2। फिर हमारा नेक्स्ट कोष्टक में हमारा 5 पे घातें 3 इंटू 11 पे घातें 7 इंटू 7 इंटू 3 का एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों देखो हम अब एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एक बार बड़े कंसंट्रेट होकर इस बात को, मेरी बात को सुनना है। हमको घात वाली संख्याओं में एलसीएम निकालना है। देखो लिखना तो मुझे सभी है, लेकिन जो संख्या हमारी कॉमन संख्या होती है, लिख तो हम सभी देंगे, लेकिन जो कॉमन संख्या होती है तो उसमें सबसे हम बड़ी वाली संख्या देखते हैं, बड़ी घात वाली संख्या देखते हैं। जैसे ये हमारा 3 है, यह 3 है, 3 तो एक बार ही लिखा जाएगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि 3 पे घात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 3 पे घात ये मतलब 7 है। तो यही वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 यहाँ, 3 यहाँ पर, दोनों जगह 3 है, तो 3 पे घात हैं 7 इंटू। अब देखो सेकंड नंबर पे आते हैं 5। अब ये 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर ही है। ठीक है, तो दोनों जगह 5 है, तो सबसे बड़ी वाली घात हमारा क्या है, 3। यहाँ पर तो एक घात चढ़ी, जिस पे कोई घात नहीं होती दोस्तों होती है, उस पर एक घात लगी होती है। ठीक है, तो 5 पे घात में 3 इंटू। ठीक, अब हम लेते हैं 7 नंबर। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 हमारा जो यहाँ है, ठीक है, तो इस पर 11 घात हैं, इस पर एक घात है, तो हम बड़ी वाली लेंगे। तो बड़ी घात वाली, तो 7 पे घात हैं 11 इंटू। ठीक है, अब हम दो देखो 2 एक ही जगह है, तो लिखना तो मुझे सभी है 2। ठीक है, अब इंटू, अब ये 11 भी एक जगह है, तो हमको ये 11 भी लिख देना है, तो 11 पे घात हैं 7। तो इसका ये एलसीएम दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ भी नहीं करना है इसमें आप कुछ भी नहीं करना है। मतलब देखो लिखना तो मुझे एलसीएम में सभी है, एलसीएम में सभी से जो डबल कॉमन संख्या होती है, दोनों क्वेश्चन में जो कॉमन मिलेगी, कॉमन में जो घात, जिस संख्या पे घात ज़्यादा होगी,
हम वही संख्या लिखेंगे, कम घात वाली संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं, इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इस एचसीएफ में उल्टा हो जाता है। आप हम आगे आपको ये बता चुके हैं कि एचसीएफ में संख्या तो कॉमन आएगी, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो हम कॉमन लिख रहे हैं। देखो कॉमन क्या क्या हम आप एक बार पहले सादा तरीका से हम कर ले रहे हैं। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, हम यहाँ पर भी 3 लिख ले रहे हैं। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, हम भी यहाँ 5 लिख ले रहे हैं। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, हम भी 7 यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, और 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 11 यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ में क्या होता है, जब पावर वाला होता है क्वेश्चन, तो एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखी जाती है, बड़ी घात नहीं देखी जाती। एलसीएफ में बड़ी घात देखी जाती है और एचसीएफ में छोटी घात देखी जाती है। तो देखो 3, तो 3 पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो हम छोटी वाली हम यहाँ पर पावर वाली संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर मतलब अब हम 5 ले रहे हैं, तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है संख्या दोनों। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो एक हम 1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, 7 में यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो हम ये 7। इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ है ये हमारा 3 × 5 × 7 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इसमें इंटू नहीं लगा रहता, कॉमा रहता है। ठीक है, तो 2 पे घाते 7, कॉमा 2 पे घाते हमारा कितना है, ये 11 है। ठीक, हाँ, और 2 पे घाते 13 और 2 पे घाते 19 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो 2 ये तो है, तो 2 तो हमको लिखना ही पड़ेगा नीचे। अब इसमें हमको घातें मतलब कौन सी घात लिखनी है, मतलब इसमें हम कन्फ्यूज हैं। ठीक है, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाली संख्या, वो सबसे छोटी घात वाली संख्या लिखते हैं। चलो सॉरी, हाँ सॉरी दोस्तों, हमने जो माइनस वाली संख्या ठीक मतलब आती है उस वो वाली संख्या बता दी। चलो ये प्लस वाली है। ठीक है, तो प्लस वाली में क्या होता है, प्लस वाली में जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या को हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या कितनी है, 2 पे घाते 19, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में क्या सबसे छोटी घात वाली संख्या लिख देते हैं, तो छोटी घात इसमें क्या है, 2 पे घाते 7, तो ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो हम अभी आपको बता रहे थे ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया है। जैसे 2 पे घाते माइनस के 7, ठीक, और 2 पे घाते माइनस के 11, 2 पे घाते माइनस के 13 और 2 पे घाते माइनस के 19। क्वेश्चन वही है, माइनस में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब देखो इसमें उल्टा होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो दिखने में हम लिखेंगे संख्या बड़ी, लिखेंगे तो बड़ी, लेकिन जो माइनस में जब संख्या पहुंच जाती है तो जो दिखने में छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है दिखने में वो छोटी होती है जब माइनस चिन्ह लगा होता है। तो देखो, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, तो 2 पे घाते हैं ये 7 दिख रही है, सबसे छोटी संख्या ये वाली। तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 पे घाते माइनस के 7, दिखने में छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे हुआ तब हम आप इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या, इसका उल्टा, जो दिखने में सबसे बड़ी वो छोटी संख्या, क्योंकि हम भी लासा मासा जब लासा निकालते तो हमारी लासा हमारा मतलब बड़ी संख्या आता है, और जब मासा निकालते तो मासा हमारी छोटी संख्या आती है। तो भाई यहाँ पर हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे घाते माइनस के 19, ये इसका हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भिन्न का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एक फार्मूला होता है भिन्न का, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है एलसीएम का कि अंश का एलसीएम लेते हैं, जो भिन्न के रूप में हमारा जो लासा मासा दिया होता है, तो हम अंश का एलसीएम लेते हैं और फिर बट्टे में हर का एचसीएफ निकालते हैं। यानी कि पहले का जो अंश है उसका हम लासा निकालते हैं, हर का हम मासा निकालते हैं। तो इस प्रकार देखो, एक ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें 4/5, 6/15 और 7/25 ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हमको भिन्न के रूप में है ये, अब इसको हम एलसीएम निकालना है इसका हमारा। तो देखो अंश का हमको एलसीएम निकालना है, तो 4, 6, 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम ऊपर कितना हो जाएगा, 28। ठीक, आगे हम आपको समझा चुके हैं और आप समझ भी गए होंगे। अब 15
15/5 = 15/5 = 25। इसका मतलब हमारा जो SCF है वो कितना निकल के आएगा 5। तो इसका ये भिन्न भिन्न वाली इसका LCM है वो 28/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम SCF पर। जब SCF हम जब निकालते हैं SCF भिन्न के रूप में, तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो अंश का SCF निकाल लेते हैं और हर का LCM निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों ये वाला आप फार्मूला मतलब हमने आपको बताया है, तो आप मुझे इसका SCF बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका SCF मुझे बताना है, ये वाला फार्मूला लगा के, और इसका SCF कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, और ये फार्मूला चाहे आप टेट, CTET, सुपर टेट, पुलिस, UP के कोई भी एग्ज़ाम, हालांकि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दो, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, मतलब सीधा सीधा ये फार्मूला आता है। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा सीधा फार्मूला लगता है और बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये वाला फार्मूला एक बार देख लेना, LCM × SCF बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितना भी हमने पढ़ाया है वो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। 26 मिनट क्लास